हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार अरोड़ा और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में। आज इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि हमें जो टैक्स पे करना है वो गत वर्ष में साथ साथ ही पे करना है। साल खत्म होने के बाद टैक्स कैलकुलेट करने और उसके बाद पे करने का इंतजार नहीं करना है। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है क्या। देखिए जी, ये है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। We have the tax paid in advance when the tax liability is more than 10,000 कि अगर हमारा कर दायित्व 10,000 या इससे ऊपर है तभी हम एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करेंगे, वरना नहीं। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि एडवांस टैक्स इज पेड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, thus the tax is paid in the year of earning income itself, यानी जिस साल के अंदर हमें इनकम को कमाना है, इनकम कमाने के साथ साथ ही टैक्स को भी पे करना होगा। और गोल्डन रूल क्या है? पे एज यू अर्न इनकम। जैसे जैसे आप इनकम कमाते जाए साथ साथ टैक्स भी देते जाए। यही कंसेप्ट है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की। ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि किस रेट से हमें टैक्स देना होगा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किस तरीके से करना होगा। ये है शीट ड्यू डेट ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट असेसेस, यानी कंपनियों से हटकर जितने भी और असेसेस हैं उन सब के लिए एडवांस पेमेंट के रूल्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए कि 15 सितंबर या इससे पहले हमें कितना टैक्स जमा करवाना है। जो हमारा टैक्स बनता है उसका सिर्फ 30% टैक्स ही हमें 15 सितंबर से पहले जमा करवाना है। मान लीजिए कि आपका टैक्स बनता है कुल मिला के 1 लाख रुपए, तो 15 सितंबर तक आपको सरकारी खाते में कितने पैसे जमा करवाने हैं? सिर्फ 30,000 रुपए। और उसके बाद 15 दिसंबर तक हमें टोटल में 7% टैक्स जमा करवाना है। यानी कि अगर 1 लाख रुपया हमारा टोटल टैक्स बनता है तो 60,000 रुपये। अब इसमें एक क्वेश्चन और आप पूछ सकते हैं जी, अगर हमने 15 सितंबर से पहले 35,000 रुपया जमा करवा दिया हो तो बाकी का यहाँ 25,000 रुपया ही जमा करवाना है। और उसके बाद आखिरी जो स्लैब है वो है 15 मार्च की। 15 मार्च तक हमें कंप्लीट जितना भी हमारा गत वर्ष का कर बनता है वो सारा का सारा जमा करवाना होगा। ये है इनकम टैक्स का रूल एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट असेसेस। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट के केस में क्या रूल होगा। कॉर्पोरेट के केस में यहाँ 3 की जगह 4 स्लैब्स है। पहली स्लैब 15 जून तब कितना टैक्स है? नॉट लेस देन 15% ऑफ टोटल टैक्स, कि हमें कुल टैक्स का 15% 15 जून से पहले सरकारी खाते में टैक्स के तौर पर जमा करवाना होगा। उसके बाद दूसरी स्लैब 15 सितंबर की, तीसरी 15 दिसंबर की और चौथी 15 मार्च की। और इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग पहले 15% टोटल टैक्स का, फिर 45%, फिर 75%। और हाँ देखिए, मार्च 15 पे आके कॉर्पोरेट असेसेस और नॉन कॉर्पोरेट असेसेस दोनों को इन्होंने इक्वल कर दिया कि भाई सारा का सारा टैक्स 15 मार्च से पहले जमा करवाना ही होगा। अब ये तो थे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के रूल्स। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम समय पर कर नहीं देते तो हमारे पर क्या क्या लायबिलिटीज है। जो सबसे बड़ी लायबिलिटी है वो है ब्याज की लायबिलिटी, इंटरेस्ट और टैक्स लायबिलिटी, यानी जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस पर हमें कितना ब्याज देना होगा। देखिए,
एक तो है जो असेसी पे करता है, असेसी ने टैक्स पे किया, कम किया तो क्या भरना पड़ेगा? ब्याज। लेकिन यहाँ एक फायदा और भी है कि असेसी ने अगर ज्यादा टैक्स पे कर दिया तो उस पर उसको ब्याज वापस मिलेगा भी, यानी रिसीवेबल बाय असेसी। चलो देखने की कोशिश करते हैं कि कितने सेक्शंस के अंदर इनकम टैक्स वाले हमसे ब्याज लेते हैं और कितने के लिए हमारे को ब्याज देते हैं। देखिए जी, सेक्शन 234 ए, बी, सी, डी और सेक्शन 220(2), ये वो सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस के अंदर हमें ब्याज इनकम टैक्स वालों को देना पड़ता है। और सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 244 ए, जिसके अंतर्गत हमें हमारे भरे हुए फालतू के टैक्स पर ब्याज मिलता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 234 ए की। सेक्शन 234 ए बेसिकली किसको डील करता है? फॉर डिले और फेलियर इन फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कि जी हाँ, अगर हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की भरने की तारीख थी 31 जुलाई और हमने वो रिटर्न नहीं भरी तो क्या हमारे को ब्याज भरना पड़ेगा? कितना? जितनी हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस पर 1% की दर से ब्याज भरना पड़ेगा। और ये 1% सालाना नहीं है, इट इज 1% पर मंथ। और मंथ की कैलकुलेशन के अंदर अगर एक मंथ का हिस्सा है तो भी उसे पूरा एक मंथ ही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा लास्ट डेट थी 31 जुलाई और हमने टैक्स भरा 15 सितंबर को, तो कितने हो गए? वैसे तो 1.5 महीना हुआ, लेकिन यहाँ 1.5 महीने नहीं मानेंगे, हमें ब्याज पूरे 2 महीने का ही भरना पड़ेगा, तब जाके बनेगी बात। हाँ, ये देखिए इंटरेस्ट पेबल के लिए कंपनीज के लिए क्या तारीख है? देखिए जी, कंपनीज के केस में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अगर आखिरी तारीख है कितनी? 30 सितंबर, तो ब्याज कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर से शुरू होगा। और नॉन कॉर्पोरेट असेसेस के केस में अगर हमारी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई, तो ब्याज का मीटर कब से शुरू होगा? 1 अगस्त से। तो ये क्या था? सेक्शन 234 ए। अब बात करते हैं सेक्शन 234 बी। सेक्शन 234 बी किसको डील करता है? वो डील करता है assessee who is liable to pay advance tax has failed to pay such tax। भाई पूरा का पूरा एडवांस टैक्स गत वर्ष के अंदर दिया ही नहीं। अगर नहीं दिया तो भाई गड़बड़ी हो गई, हमें क्या भरना पड़ेगा? टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, साथ में ब्याज भी भरना पड़ेगा। किस रेट से? रेट वही रहेगा 1% पर मंथ। और दूसरी बात क्या? किस पर? जितना भी टैक्स बनेगा। और इस टैक्स के लिए ब्याज का मीटर कब से शुरू होगा? ये शुरू होगा 1 अप्रैल से। और कब तक चलेगा? जब तक हम वो रिटर्न भर नहीं देते। रिटर्न भी भरनी है, पैसा भी जमा करवाना है और विद ब्याज जमा कराना है। और दूसरी बात कि भाई हमने एडवांस टैक्स का पैसा भरा, लेकिन वो कुल टैक्स के 90% से कम रह गया। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में जो भी डिफरेंस होगा, जितना हमारा टैक्स बनता है उसका 90% माइनस एडवांस टैक्स जो अभी तक हम भर चुके हैं, उसका जो डिफरेंस होगा उस पर 1% पर माह की दर से आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ब्याज देना पड़ेगा। मीटर कब से शुरू होगा ब्याज का? 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो ये बात थी कौन से? सेक्शन 234 बी की। अब बात करते हैं कि भाई ये तो वो हैं जिन्होंने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं। अब अगर भरा और जो स्लैब्स हमने शुरू में बताई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं भरा, तब भी गड़बड़ है। देखिए हमारी 2 तरह की स्लैब्स थी, एक नॉन कॉर्पोरेट असेसेस के लिए और दूसरी कॉर्पोरेट असेसेस के लिए। अभी हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेट असेसेस की। कॉर्पोरेट असेसेस के केस में बात करेंगे अलग, अभी नॉन कॉर्पोरेट असेसेस सेक्शन 234 सी। नॉन कॉर्पोरेट असेसेस के केस में क्या होगा? हमारी 3 स्लैब्स रहेंगी,
15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 15 सितंबर तक हमें कितना टैक्स भरना था? 30% अपने कुल टैक्स का, लेकिन हमने उससे कम भरा। तो जितना भी कम भरा उस पर प्रति माह की दर से 1% ब्याज लगेगा। और ये कुल मिला के कितने महीने तक लगेगा? 3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 3 महीने ही होते हैं। और उसके बाद 15 दिसंबर को हमें कितना टैक्स भरना था? अपने कुल टैक्स का 60% जमा करवाना था, लेकिन हम वो पूरा जमा नहीं करवा पाए, थोड़ा कम रह गया। जितना भी कम रहा वो टैक्स तो हमें भरना ही भरना है, लेकिन उस पर क्या भरना है? ब्याज। और वो ब्याज किस सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 234C में है। और आखिरी में कौन सी? 15 मार्च। 15 मार्च तक अगर हमने पूरा टैक्स नहीं भरा तो जितना भी कम टैक्स भरा है उस पर हमें भरना पड़ेगा ब्याज। और ये ब्याज हमें हिसाब से जिस भी डेट को हम जमा करवाएंगे वो पैसा उस डेट को भरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 234C की, उस केस की जहां हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट असेसेस की। अगर कॉर्पोरेट असेसेस अपना एडवांस टैक्स समय पर नहीं जमा कराते तो उनको किस प्रकार ब्याज भरना पड़ेगा? देखिए जी, कॉर्पोरेट असेसेस के केस में हमने डिस्कस की थी 4 स्लैब्स। यानी पहली स्लैब कौन सी थी? 15 जून की। 15 जून तक हमें कितना टैक्स पे करना था? 15%। लेकिन अगर कंपनी ने वो 15% कर 15 जून तक नहीं जमा करवाया तो जितना भी कम रह गया उस पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज भरना पड़ेगा। और ये कब तक भरना पड़ेगा? अगले 3 महीने तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद स्लैब शुरू हो जाएगी अगली स्लैब कौन सी है? 15 सितंबर की। 15 सितंबर तक कंपनी को कितना टैक्स भरना था? 45%। लेकिन उसने वो 45% कर नहीं भरा, तो जितना भी कम भरा उस पर 1% ब्याज। और ये मीटर भी कब तक चलेगा? अगले 3 महीने तक। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आ जाएगी जी अगली स्लैब। अगली स्लैब कौन सी है? 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर तक कंपनी को कितना कर भरना है? कंपनी को भरना है 75% कर। तो 75% कर से अगर कम भरा तो वही 1% ब्याज पर मंथ से लेकर 3 महीने तक का कुल ब्याज भरना पड़ेगा। और उसके बाद बात आती है 15 मार्च की। कंपनी को हर हालत में 15 मार्च तक अपना पूरा कर का भुगतान करना होता है। अगर वो नहीं करती और डिले करती है तो जितना भी डिले का पार्ट रहेगा उस पार्ट के लिए 1% प्रति माह की दर से कंपनी को ब्याज भरना पड़ेगा। तो ये था सेक्शन 234C। अब बात करते हैं सेक्शन 234D की। सेक्शन 234D बेसिकली रिफंड्स को डील करता है कि सपोज मैंने एक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी और उस रिटर्न के अंदर मेरा रिफंड अलाउड हो गया, लेकिन उसके बाद जब रेगुलर असेसमेंट हुई तो उसमें वो रिफंड कम दर से अलाउड हुआ। लाइक वेयर द अमाउंट ऑफ रिफंड ग्रांटेड टू द assessee exceeds the amount of refund on regular assessment। यानी कि जो हमने पहले रिफंड मिला वो ज्यादा था और बाद में जो बना वो कम था, तो जो एक्स्ट्रा रिफंड हमें मिला उस पर हमें क्या भरना पड़ेगा? ब्याज। किस दर से भरना पड़ेगा? जी हाँ, अब थोड़ा सा रेट चेंज हो गया है। पहले ये रेट था 1%, लेकिन अब कितना है? 1.5% प्रति माह की दर से हमें ब्याज भरना पड़ेगा। इसके 2 केसेस हैं। एक केस तो था ऊपर वाला, जब हमने क्या किया था, हमारा जो रिफंड बना था और जो रिफंड हमारा फाइनली अलाउड हुआ उसमें डिफरेंस था। और दूसरा केस क्या है? वेयर द रिफंड ग्रांटेड इज नॉट ड्यू ऑन रेगुलर असेसमेंट, कि जो आपका रिफंड मिला है आपको वो बनता ही नहीं। अगर नहीं बनता फिर भी आपने रिफंड ले लिया है तो ऐसे केस में आपको रिफंड का पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, साथ में ब्याज का भी पैसा वापस करना पड़ेगा।
एक और केस है, वो है सेक्शन 220। इफ द असेसी फेल्स टू पे एनी टैक्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड इशूड अंडर सेक्शन 156, यानी 156 के आधार पर अगर आपको कोई डिमांड नोटिस इशू हुआ है कि भाई आपका इतना टैक्स बनता है, आप 30 दिन के अंदर उस पैसे को जमा करवाएं। आपने वो वक्त बिता दिया और उस टैक्स के पैसे को जमा नहीं करवाया, अगर ये पैसा नहीं जमा कराया तो भी आपको उस पर ब्याज भरना पड़ेगा। यकीन मानिए पैसा तो भरना ही पड़ेगा, ब्याज भी भरना पड़ेगा और ब्याज का रेट रहेगा 1% प्रति माह। और ये टाइम कब से शुरू होगा? जिस डेट से नोटिस चला से लेके 30 दिन तक तो माफी है। 30वां दिन खत्म होने के बाद इनकम टैक्स वालों का ब्याज का मीटर शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी, एक आखिरी सेक्शन जिसके अंदर हमें थोड़ा बहुत ब्याज मिलता भी है इनकम टैक्स के ऊपर, वो क्या है? सेक्शन 244A। अंडर दिस सेक्शन इंटरेस्ट इज रिसीवेबल बाय द असेसी। इस केस में असेसी को ब्याज मिलता है। कब मिलता है? सपोज आपने एडवांस टैक्स ज्यादा जमा करवा दिया, उतना एडवांस टैक्स आपका नहीं बनता था तो कोई बात नहीं, आपको उस पैसे पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ब्याज देंगे। और वो किस रेट से देंगे? 1.5% प्रति माह की दर से आपको वो ब्याज मिलेगा। रूल वही रहेगा, चाहे महीना हो, चाहे महीने का पूरा हिस्सा, चाहे थोड़ा हिस्सा, कुल मिला के अगर एक महीना 5 दिन भी है तो महीने कितने काउंट होंगे? 2। तो ये था वो केस जिसके अंदर हमें ब्याज मिला करता था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 2 बड़ी कंसेप्ट्स को समझा, एक एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को और उस पर लागू होने वाली ब्याज की दरों को, जिसमें थे सेक्शन 234A, B, C, D। उसके बाद 1-2 सेक्शन हमने और भी पढ़े जो ब्याज को लेने से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आप सब लोगों का वैल्यूएबल टाइम लेने के लिए थैंक यू वेरी मच।